हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं निकलने लगा हूँ अभी कैलगरी से साइप्रस हिल्स की तरफ। और ये ज़रा लॉन्ग ट्रिप है और इसमें ठहरूंगा होटल में और उसके आगे देखेंगे कहाँ जाना है। वेस्ट की तरफ आगे लगी हुई हैं तो इसलिए ईस्ट की तरफ मैंने इरादा किया। सस्कैचुअन के बॉर्डर पे है साइप्रस हिल्स, तो आज रात को साइप्रस हिल्स में रुकेंगे। रास्ता तकरीबन बोरिंग है लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है और वहाँ से आगे खूबसूरत एरिया शुरू होगा। और लोग अमूमन क्रॉस कर देते हैं सस्कैचुअन को ये सोच के कि यहाँ देखने को कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है और हम वही एक्सप्लोर करेंगे। तो चलें मेरे साथ, इट्स गोना बी एक्साइटिंग। और देखते हैं कि हमारा कितने दिन का ट्रिप होता है और कितने दिन हम रहते हैं रोड पे। और आप मेरे साथ साथ रहेंगे। कोई सच कोई प्लान नहीं है मेरा, बस पहले दूसरे दिन का प्लान है, लेकिन उससे आगे जैसे जैसे हम निकलते जाएंगे प्लान बनता जाएगा। तो एल्क्वाटर का आज का हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन 3 hours and 30 minutes या 4 घंटे का होगा, डिपेंडिंग ऑन के ट्रैफिक कैसी है। वैसे कैलगरी में अमूमन ट्रैफिक बुरी नहीं होती। और इस टाइम कैलगरी की स्ट्रीट से मैं निकल रहा हूँ अपने नेबरहुड में और जा रहा हूँ हाईवे की तरफ। तो हाईवे 1 लेंगे हम टुवर्ड्स ईस्ट। और मेडिसन हैट एक शहर है अल्बर्टा का, उसके साउथ में एल्क्वाटर है और एल्क्वाटर स्टार्ट है साइप्रस हिल्स प्रोविंशियल पार्क का। ये एक्चुअल में इंटर प्रोविंशियल पार्क है जो कि आधा सस्कैचुअन में है और आधा पार्क अल्बर्टा में है। तो इट्स गोना बी फन। और एक फ़न फैक्ट इस जगह के बारे में कि एल्क्वाटर जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आफ्टर रॉकीज़, फ्रॉम न्यूफाउंडलैंड टू द रॉकीज़। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि कनाडा के ईस्ट कोस्ट से लेके रॉकी माउंटेन्स तक सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है कनाडा का, वहाँ हम जा रहे हैं। और लोगों को हैरत होगी क्योंकि जो कनाडा को जानते हैं उनको पता है कि इस इलाके को बोरिंग समझा जाता है क्योंकि बिल्कुल सीधा इलाका है, फ्लैट लैंड कहा जाता है। तो एक मैदानी इलाका इतना ऊंचा, ये हैरत की बात है क्योंकि अमूमन मैदानी इलाके नीचे होते हैं, लेकिन ये इलाका जो है ये काफ़ी ऊंचा मैदान है, इसका एल्टीट्यूड काफ़ी है इस मैदान का। हाईवे 1 आ गई है, इस पे एग्जिट ट्रेन है और उसके बाद मेडिसन हैट तक तकरीबन 300 किलोमीटर हम हाईवे 1 के ऊपर ही जाएंगे। और हाईवे 1 बिल्कुल फ्लैट और सीधी है, इसलिए मैं कैमरा अपना कम ही ऑन करूँगा, वरना आप देख देख के बोर हो जाएंगे कि क्या इतने घंटे तक बंदा एक ही जैसा सीन लेके फिर रहा है। इस टाउन का नाम है स्ट्रैथमोर और स्ट्रैथमोर जो है वो कैलगरी से ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ देर निकलने के बाद कैलगरी से ये टाउन आ गया स्ट्रैथमोर, हाईवे 1 के ऊपर ही है। मैं भी रुका हूँ रास्ते में क्योंकि बहुत तेज़ हवा है, तो इतनी देर चलाते चलाते थकावट हो जाती है। लेकिन रास्ता अभी थोड़ा सा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बचा है, तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोबारा चलते हैं। थोड़ी देर इस रेस्ट एरिया पे रुकने के बाद निकल रहा हूँ। हवा की शिद्दत में तो कोई कमी नहीं हुई, लेकिन ख़ुद ताज़ा दम हो गया हूँ। अभी भी तकरीबन 3 घंटे का रास्ता बचा है, 2.5 से 3 घंटे का। तो हवा अगर इसी तरह रही तो शायद और ज़्यादा टाइम लग जाए हमें, लेकिन देखते हैं, अल्लाह खैर करे।
तो ब्रुक्स नाम का एक टाउन है, वहाँ उसके पास एक लेक है। यहाँ पे रोड साइड पे मुझे जगह अच्छी लग रही थी तो मैं रुक गया, लेकिन क्योंकि रोड साइड पे तो थोड़ी डेंजरस है, इसलिए मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए और आगे की तरफ निकलना चाहिए। तो निकलते चलते हैं। अभी मेडिसन हेड ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ चल के रुकते हैं, कोई खाना शाना खाते हैं। देखिए जी, कोई शौकीन इंसान अपनी आंटी लेके निकला और मेडिसन हेड शुरू हो चुका है। बोरिंग प्रेरी लैंड के अंदर एक शहर और उसके आउटस्कर्ट्स हैं अभी, और ये मेडिसन हेड के नीचे से दरिया गुजरता हुआ साउथ सस्कैचुअन रिवर। तो हम इस रिवर के साथ साथ ही रहेंगे पूरे रास्ते। सैस्केटून से भी यही गुजरता है, तो इस पॉइंट तक बो रिवर इसमें शामिल हो चुका होता है। कैलगरी के साथ बो रिवर है और आगे ये साउथ सस्कैचुअन रिवर है जो कि सैस्केटून की तरफ जाता है और बो रिवर इसी में गिरता है। आज की हमारी मंजिल मेडिसन हेड से कुछ आगे ही है, तो यहाँ पे अभी कोई रेस्टोरेंट वगैरह देखना शुरू करते हैं खाने के लिए। मैकडोनल्ड्स यहाँ पे है, A&W है। तो एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स पाकिस्तानी हैं और दूसरे मुसलमान भी हैं, तो एक इशू होता है कि ज़बीहा होगा कि नहीं कोई भी मीट। तो इसमें दो तरह की इंटरप्रिटेशंस है। मैं इसलिए पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अगर मैं कहीं पे खा रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको समझें कि वो जगह ज़बीहा सर्टिफाइड है। जहाँ भी होगा मैं बोल दूँगा। ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम मैं हलाल ही खाता हूँ, तो पोर्क नहीं खाऊँगा, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं चिकन और बीफ, उसमें बेसिकली दो ओपिनियंस पाए जाते हैं। KFC और मैकडोनल्ड्स वगैरह में खा लेता हूँ, लेकिन किसी और पे फोर्स नहीं करता। तो अगर आप नहीं खाते और हलाल सर्टिफिकेशन को ढूंढते हैं तो आप बिल्कुल ढूंढिए। मैंने कहा ये मैं क्लियर कर दूँ, ये ना हो कि मैं मैकडोनल्ड्स में जाके या किसी और जगह पे खा रहा हूँ और वहाँ पे कोई मेरा मुसलमान भाई देख के ये कहे कि नासिर भाई ने कह दिया ये हलाल है और यहाँ पे खाना चाहिए। तो पहले से आपको ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि अगर आपकी मेरे वाली इंटरप्रिटेशन है तो ज़रूर खाइए, लेकिन अगर आप हलाल सर्टिफिकेशन को ढूंढते हैं ये आपकी अपनी चॉइस है। ऑर्डर नंबर इज 3। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं बर्गर किंग पे आ जाऊँ और बर्गर किंग पे बटर चिकन क्रिस्पी सैंडविच एंड फ्राइज़ और उसके साथ ड्रिंक। तो ये सैंडविच है और फ्राइज़ और ड्रिंक के साथ। तो ट्राई करते हैं कैसे। इट्स गुड, लेकिन थोड़ा सा ड्राई है बाकी। तो अभी यहाँ पे मेडिसन हैट में बर्गर किंग पे रुक के खाना खाया। इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा एडवर्टाइज़ किया हुआ था बटर चिकन क्रिस्पी सैंडविच। मैंने ज़िंदगी में इतना बुरा सैंडविच कभी नहीं खाया। ड्राई था बहुत, और जो सॉस थी बटर चिकन वो भी बिल्कुल मज़े की नहीं थी। लेकिन फिर भी अच्छा एक पहला खाना जो कि इतना अच्छा नहीं रहा।
तो लैंडस्केप थोड़ा सा चेंज होने लग गया, बिल्कुल सीधे की जगह ये हिल्स मेरे साथ, और फिर भी काफ़ी बोरिंग राइड है। तकरीबन एक जैसा ही सीन चल रहा है कैलगरी से यहाँ तक। तो बैटरी ख़त्म हो गई थी GoPro की, और मैं अपनी तरफ से आपसे बातें किए जा रहा था। तो थोड़ी देर बाद बैक व्यू मिरर में मैंने अपने आप को देखा, कैमरा ऑफ, फिर ऑन किया, ऑन हो गया, और फिर मैं बातें करने लग गया। थोड़ी देर बाद देखा तो कैमरा ऑफ। तो मैं एल्क वाटर की तरफ मुड़ चुका हूँ, जहाँ पे सिर्फ 35 किलोमीटर्स रह गया है। एल्क वाटर, साइप्रस हिल्स इंटर प्रोविंशियल पार्क का बोर्ड आया था, और यूएस बॉर्डर सामने है, उसका भी बोर्ड आया था। तो यहाँ पे कनाडा के 2 प्रोविंशियल बॉर्डर्स सस्कैचुअन और अल्बर्टा के मिलते हैं, और सीधा सामने इसी रोड पे अगर हम चलते रहें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बॉर्डर भी दूर नहीं है। तो यहाँ से साइप्रस हिल्स प्रोविंशियल पार्क शुरू हो चुका है, एंड इंटर प्रोविंशियल पार्क। सो इंटर प्रोविंशियल इसलिए कि आधा सस्कैचुअन में और आधा अल्बर्टा में। एक्सेस 1 किलोमीटर। सो एल्क वाटर आ गया है। वाओ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अचानक से इतनी खूबसूरत जगह आ जाएगी। तो यहाँ ठहरने वाले हैं आज हम। एल्क वाटर की लेक, वाओ, बहुत ही खूबसूरत लेक। क्या बात है, क्या बात है। मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इस एरिया में आने से पहले। मैंने कहा चलो जी वेस्ट की तरफ नहीं जा सकते, ईस्ट की तरफ चलते हैं, पहाड़ नहीं है तो क्या हुआ। लेकिन यार ये हिल्स भी बड़ी खूबसूरत हैं, और साथ ले तो उठते हैं। मेरे ख्याल से टाउन एल्क वाटर का ये रोड वहीं जाएगी। आई थिंक ये वहीं जाएगी। वाओ, बहुत ही खूबसूरत लेक है। डियर्स हमारे सामने हमारा इस्तकबाल करने के लिए आगे। जैसे ही हम साइप्रस हिल्स में एंटर हुए हैं, एक डियर्स की फैमिली फायर हैज़र्ड हाई है, इसलिए फायर बैन है इस टाइम। मैं पहले कैंपिंग करने का सोच रहा था, फिर मैंने कहा फायर बैन्स हैं तो कैंपिंग में मज़ा इतना नहीं आएगा, और मोटरसाइकिल पे सामान बहुत उठाना पड़ता है कैंपिंग के लिए, तो इसलिए कैंपिंग नहीं कर रहा। एल्क वाटर लेक लॉज हमने यहाँ पे बुकिंग करवाई है। यहाँ आते हैं वापस। ओह, वी आर इन अ कूगर कंट्री। सो कूगर्स होते हैं यहाँ पे। कूगर जिनको नहीं पता, छोटे शेर को कहते हैं। कल हमने फॉरेस्ट की तरफ जाना है, तो कूगर से वास्ता पड़ा तो देखा जाएगा। फाइव वे स्टॉप, ओके। अमूमन 4 वे होता है, पहला 5 वे स्टॉप देखा है मैंने।
ये पार्क है बड़ा खूबसूरत। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं साइप्रस हिल्स इंटर प्रोविंशियल पार्क, और यहाँ पे एल्क वाटर नाम का टाउन है। बहुत ही खूबसूरत है, लेक के किनारे है, और यहाँ पे लेक के पास कनाडा गीज़ फिर रही हैं। और कनाडा गीज़ देखने में मासूम लगती हैं, लेकिन लोगों पे अटैक किया करती हैं, और इसलिए बड़ी बदनाम है। तो हवा काफ़ी तेज़ है यहाँ पे, लेकिन जगह बहुत ही खूबसूरत है। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साइप्रस हिल्स इस टाइप की जगह होगी। थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि यहाँ लेक है और हिल्स हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत हिल्स हैं और बहुत ही खूबसूरत लेक है। एल्क वाटर की लेक पे कुछ टाइम गुजार लिया है। अब हेड ऑफ द माउंटेन लुकआउट है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, उस तक राइड करके जाता हूँ और वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ साथ। तो निकल चुके हैं हम एल्क वाटर लेक से आगे हेड ऑफ द माउंटेन की तरफ। तो तकरीबन कुछ ही देर बची है सनलाइट की, उसमें हेड ऑफ द माउंटेन को देख लें और उसके बाद फिर आके टाउन में टाइम गुजारेंगे एल्क वाटर में। ये वैसे साथ ट्रैक अच्छा लग रहा है सुबह को वॉक करने के लिए। ओके, सो लेक व्यू, एल्क वाटर, फर्गूसन हिल। आई थिंक हमने फर्गूसन हिल की तरफ जाना है, तो फर्गूसन हिल रोड इस तरफ है। यस, कैंप ग्राउंड्स हैं और मैं चेक कर रहा था, यहाँ कैंप ग्राउंड्स बहुत सारे हैं। लोग अपनी आरवीज़ लेके आए हुए हैं और मज़े से कैंपिंग कर रहे हैं। ओके जी, शार्प शोल्डर्स नेक्स्ट 3 किलोमीटर्स, मोटरसाइकिल के मतलब की रोड यानी के। वाह, क्या मज़े की ड्राइव है। और ये कैंप ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत कैंप ग्राउंड है, फर्ग्यूसन हिल कैंप ग्राउंड। ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर कैंपिंग करनी हो तो फर्ग्यूसन हिल, ठीक है। ये कैंपिंग स्पॉट्स भी अच्छे हैं, लेकिन कूगर आएगा ऐसी जगहों पे। कूगर और बेयर्स वगैरह। खैर मोटरसाइकिल की आवाज़ से शायद डर के भाग जाए। लॉज पीपल बाय रिजर्वेशन ओनली, यानी कि कुछ वॉक इन होते हैं, कुछ रिजर्वेशन के साथ। तो पीछे एक ऑफिस भी था, विजिटर सेंटर, वहाँ से रिज़र्व भी हो सकता है और ऑनलाइन भी रिज़र्व हो सकता है। तो काफ़ी अच्छे कैंप ग्राउंड्स हैं।
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की जगह जो है वो सस्कैचुअन और एल्बर्टा के बॉर्डर पे होगी। इट्स अमेजिंग। जो खुशबू है इन दरख्तों की, मज़ेदार पाइन की, बचपन से मुझे बहुत पसंद है ये पाइन की खुशबू, पहाड़ों की, माउंटेन एयर। वाह, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई वंडर यहाँ पे लोग क्यों इतना ज़्यादा नहीं आते और रॉकीज़ की तरफ कुछ ज़्यादा ही जाते हैं। होपफुली मेरे ये जगह आपको दिखाने के बाद भर ना देना अब इस जगह को भी इसी तरह का पीसफुल रहने देना, लेकिन नॉट बैड, नॉट बैड। So Horseshoe Canyon Forestry Museum Golf Course. We're going to Horseshoe Canyon. और ये भी कैबिन्स हैं जो बुक करवाए जा सकते हैं थ्रू एल्बर्टा पार्क्स। ये है हॉर्सशू कैनियन लुकआउट पॉइंट। सो मेरे पीछे है हॉर्सशू कैनियन, और हॉर्सशू कैनियन इसलिए क्योंकि ये हॉर्सशू शेप्ड है और हिल है। तो बेसिकली ये इसकी फॉर्मेशन की वजह लिखी हुई है। तो जब नॉर्थ अमेरिका पूरा आइस एज में ग्लेशियर से कवर्ड था और ग्लेशियर्स मूव कर रहे थे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इस पॉइंट पे आके ग्लेशियर्स इससे आगे नहीं बढ़े थे और ये अनटच रह गया था ग्लेशियर से, तो ये उसकी वजह से दबा नहीं। और जो है यहाँ पे बाद में ये हॉर्सशू इस वजह से बना कि पानी सोख होने और थॉ और मेल्ट होने की वजह से जो है स्लाइड हो गया, पूरा लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से ये एरिया बना। और काफ़ी खूबसूरत लुकआउट पॉइंट है और जान के कि इसकी फॉर्मेशन कैसी हुई और इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो जगह दबी हुई क्यों है और ये ऊपर क्यों है। उसको ग्लेशियर्स के वज़न ने दबाया और ये इस तरह ऊपर रह गई। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये एरिया जो है इसमें सबसे कम लाइट पोल्यूशन है और उसकी वजह से यहाँ के जो नाइट स्काइज़ हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं और वहाँ पे स्टार्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा अगर नाइट को मैं अपने होटल से निकल के देखूंगा, लेकिन वो क्योंकि ज़रा टाउन में है तो शायद इतना भी क्लियर ना हो। अगर गाड़ी पे होता इधर आ जाता, लेकिन बाइक पे वाइल्ड लाइफ क्योंकि इस एरिया में काफ़ी है तो शायद इतना सेफ़ ना हो आना रात के टाइम। बहुत ही खूबसूरत जगह। मेरे पीछे जो लुकआउट पॉइंट है ये यहाँ से रॉकी माउंटेन्स तक नज़र आ रहा है। हाईएस्ट पॉइंट है कनाडा में, अटलांटिक ओशन से लेके रॉकी माउंटेन्स तक, और पीछे प्रेरी लैंड और उससे ऊपर ये हिल्स। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खुशबू है पाइन की और उसके अलावा बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल खामोशी। मेरे अलावा मुझे सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही है और कोई आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही। और बेहतरीन, बहुत मज़े की जगह है। तो मेरे ख्याल से ड्रोन उड़ाने की यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारी आंखें ड्रोन की तरह देख रही हैं इतने ऊपर से
तो रूम में चेक इन कर लिया है और ये जो रूम है स्टैंडर्ड है, बेसिक है और इसका जो रेंट है 175, टैक्स मिला के 200 के करीब पहुंच गया। तो अच्छा है, आपको टूर करवा देता हूँ इस रूम का। साफ़ सुथरा ही लग रहा है देखने से। और यहाँ पे किचनेट भी है, रोशनी ज़रा कम है इस रूम में तो इसलिए शायद इतना अच्छा नज़र ना आ रहा हो। एक फ्रिज है, माइक्रोवेव है, मैं लाया कुछ नहीं हूँ ऐसे साथ गर्म करने वाला लेकिन अगर होता तो एक अच्छा फीचर है। और यहाँ पे बैठ के वीडियो एडिट करेंगे अभी थोड़ी देर में। और बाहर ये बालकनी, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और नीचे कमेंट कर दें किसी सजेशन के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।